क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है ड्यूटेरियम न्यूक्लियस एंड एन अल्फा पार्टिकल अप्रोच अ टारगेट न्यूक्लियस सेपरेटली इन हेड ऑन कोलिजन। रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच टू द न्यूक्लियस निकालना है इन दो केसेस में। तो जो ड्यूटेरियम न्यूक्लियस है इसे हम हाइड्रोजन का आइसोटोप्स जो है H2 भी बोलते हैं। नाउ द चार्ज ऑन द ड्यूटेरियम न्यूक्लियस, चार्ज हम कैसे निकालते हैं न्यूक्लियस पे। तो इस ड्यूटेरियम न्यूक्लियस में है आपके पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पे it has no charge, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे it has no charge, प्रोटॉन पे जो चार्ज है दैट इज प्लस ई। अब इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो न्यूक्लियस पे जो चार्ज हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इनटू द एलिमेंट्री चार्ज। एटॉमिक नंबर है 1 तो इस पे चार्ज हो गया प्लस ई। अब इसमें एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है। इट हैज़, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है इट्स ऑलमोस्ट इक्वल, एम ले लिया मैंने। टोटल है आपके पास 2 तो मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 12। इसी तरह जो अल्फा पार्टिकल है दिस इज द हीलियम न्यूक्लियस, इसमें आपके पास हैं 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियर चार्ज इस पे हो जाएगा वंस अगेन एटॉमिक नंबर इनटू द एलिमेंट्री चार्ज। एटॉमिक नंबर है आपका 2, so this is 2 into E is the charge on the alpha particle mass। इसमें टोटल हो गए 4 न्यूक्लियॉन्स। तो जैसे कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल, एम ले लिया तो 4 न्यूक्लियॉन्स हैं तो 4 इंटू एम। तो ये इंफॉर्मेशन है ड्यूटेरियम और अल्फा पार्टिकल के लिए। नाउ अब देखते हैं रेश व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच। सो डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच में क्या रहता है, लेट्स से दिस इज द टारगेट न्यूक्लियस। अब इस पे जो चार्ज है वो Z इंटू ई है। नाउ लेट्स से अ पार्टिकल इज अप्रोचिंग हेयर, इसके ऊपर चार्ज हम मान लेते हैं, लेट्स से ये चार्ज है इसके ऊपर Q2 और जो पार्टिकल इसके हेड ऑन हेड ऑन कोलिजन के लिए आ रहा है इधर, उसके ऊपर चार्ज है आपका Q1। तो जब ये इधर को आएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा where its kinetic energy becomes equal to the electrostatic potential energy between these two, between the target nucleus and this particle as approaching towards this, that is for the head-on collision। तो kinetic energy equal हो जाएगी electrostatic potential energy between these two when this particle is approaching for head-on collision towards this target nucleus। ओके तो फिर जब जिस इस डिस्टेंस पे ये मोमेंटली स्टॉप करेगा, यहाँ पे एट दैट पॉइंट द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड द सेंटर ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस से हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच वो मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन द टारगेट न्यूक्लियस एंड द अप्रोचिंग न्यूक्लियस व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अप्रोचिंग पार्टिकल बिकम्स इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन देम। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट Q1 इंटू Q2, जहाँ ये दोनों चार्ज है अप्रोचिंग पार्टिकल और टारगेट जो न्यूक्लियस है उनका, अपॉन डी वे डी इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच। ओके ये हम यूज करेंगे दोनों केसेस में। तो एक है आपका ½ mv², इसको मैं ले लेता हूँ k काइनेटिक एनर्जी, Q1 और Q2 चार्ज है, d इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच। तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। ओके कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सेम वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच फॉर ड्यूटेरियम, इसका रेशियो आपने निकालना है डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच फॉर द अल्फा पार्टिकल, ये निकालना फॉर सेम वेलोसिटी। तो दोनों की मैंने वेलोसिटी ले ली v। नाउ फॉर जो ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस है उसके लिए हम यूज करेंगे इसकी जो डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच पे जो काइनेटिक एनर्जी है दैट बिकम्स इक्वल टू k इंटू चार्ज ऑन द ड्यूटेरियम न्यूक्लियस इज E एंड द चार्ज ऑन द टारगेट न्यूक्लियस हम ले लेते हैं Q। तो टारगेट न्यूक्लियस का चार्ज हमने ले लिया Q, ओके, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच फॉर द ड्यूटेरियम। तो ये मास ऑफ ड्यूटेरियम आ जाएगा, वेलोसिटी सेम है v ले ली मैंने यहाँ पे, ये सेम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ऐसे ही आ जाते हैं फॉर हीलियम न्यूक्लियस, फॉर अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस।
ओके, इसके लिए भी सेम, हाफ इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी सेम है के, चार्ज ऑन जो अल्फा पार्टिकल है वो 2e है, टारगेट न्यूक्लियस का चार्ज क्यू, न्यूक्लियर चार्ज क्यू मान लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच फॉर अल्फा पार्टिकल डी अल्फा लेते हैं। दिस इज लेट्स से इक्वेशन नंबर 2। नाउ लेट्स डिवाइड दीज टू इक्वेशंस, इन दो इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड करें, इफ वी डिवाइड 1 by 2, so 1 divided by 2 gives me, मेरे पास है हाफ एम डी मास ऑफ द ड्यूटेरियम न्यूक्लियस, हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी सेम है के इंटू ई इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच फॉर ड्यूटेरियम न्यूक्लियस, के इंटू 2e इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच फॉर अल्फा पार्टिकल। तो इसमें जो कैंसिल हो जाएगा, इधर हाफ हाफ कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर के ई के, ये चला गया, तो इधर मेरे पास बच जाएगा, आई एम लेफ्ट विद मास ऑफ द ड्यूटेरियम न्यूक्लियस, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू, इधर है आप ये ऊपर चला जाएगा, दिस वन, so this is d alpha by 2 into 1 upon distance of close approach for deuterium। ओके, मास ऑफ ड्यूटेरियम जो था वो था आपका 2m, so this is 2m by 4m is equal to 2 भी अगर मैंने इधर ले लिया तो 2 इंटू 2 आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच फॉर दिस, ओके ये चला गया, 4 और 4 1:1 आ गया। तो अब हमसे पूछा है जो रिक्वायर्ड है, दैट इज, जो क्वेश्चन में जो पूछा गया है, पहले डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच ड्यूटेरियम की है, फिर अल्फा पार्टिकल का है, इनका रेशियो आया 1:1। तो फर्स्ट इसमें जो फर्स्ट पार्ट था, सेम वेलोसिटी पे डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच का रेशियो है 1:1। नाउ लेट्स कम टू द बी पार्ट। ओके, बी पार्ट में जो मोमेंटम जो है वो सेम है, इस मोमेंटम इज सेम। ओके, तो इसमें है सेम मोमेंटम, मोमेंटम इज सेम, तो मोमेंटम ऑफ ड्यूटेरियम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू, मैंने ले लिया पी। सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे अब। इस जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो फॉर्मूला था, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इंटू Q1 इंटू Q2 बाय डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच था। इसको अगर मैं हाफ, दिस काइनेटिक एनर्जी को, दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, अब इस साइड को m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, सो दिस बिकम्स इक्वल टू हाफ एम वी द होल स्क्वायर बाय एम वी द होल स्क्वायर इज मोमेंटम, सो k इज इक्वल टू आ जाएगा पी स्क्वायर बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी है आपकी पी स्क्वायर बाय 2m, तो इस काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं लिख दूंगा पी स्क्वायर बाय 2m। सो our formula becomes p square by 2m is equal to k into q1 into q2 by d। ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। नाउ लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला टू ड्यूटेरियम फर्स्ट। अब मोमेंटम सेम है, तो दिस फॉर्मूला becomes p square by 2 into mass of the deuterium is equal to k constant है, q1 is the charge on the deuterium, Q2 is the charge of the target nucleus, D is the distance of close approach for deuterium, let this be equation 1। इसी तरह हम निकालते हैं फॉर अल्फा पार्टिकल। अब इसके लिए आ जाएगा, मोमेंटम सेम है, 2 अपॉन मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू k इंटू चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ टारगेट न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच फॉर अल्फा, दिस इज इक्वेशन 2। इनको हम कर लेते हैं डिवाइड, so 1 divided by 2 gives me, this is p square by 2 md upon
p square by 2m into alpha is equal to k into charge on deuterium target nucleus divided by distance of close approach for deuterium, k into alpha particle into divided by distance of close approach for alpha particle. ओके, अब यहाँ जो कैंसिल हो रहा है पी स्क्वायर 2 के क्यू क्यू. ओके, मेरे पास फाइनली आई हैव हियर इज mass of alpha by mass of deuterium is equal to, इधर आपके पास रह जाएगा चार्ज, तो चार्ज ऑन deuterium is 2e, distance of close approach of deuterium divided by charge on alpha particle is 4e divided by distance of close approach for this. तो ये हो जाएगा आपका d alpha by 4e into 2e by distance of close approach for deuterium. ये कट गया, this is 2. Mass of alpha particle is 4m, deuterium is 2m is equal to, इधर आ गया डिस्टेंस क्लोज अप्रोच 2 टाइम डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच फॉर ड्यूटीरियम. ओके, ये कट जाएगा, दिस इज 2 2 2 आर इज 4 बाय 1 इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच फॉर दिस एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच फॉर ड्यूटीरियम. नाउ रिक्वायर्ड फॉर द क्वेश्चन इज, पहले है ड्यूटीरियम का डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच, फिर अल्फा का, so that's become equal to 1:4. तो सेम मोमेंटम के लिए रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच इज 1:4.